बात के न्यूज दिल्ली ब्यूरो चीफ अमित दुबे ने कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल से खास बातचीत की, आपको दिखाते हैं। आगरा से सांसद एसपी सिंह बघेल ने आज कानून राज्य मंत्री का चार्ज संभाल लिया। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपका। सर, पहले पुलिस की जॉब में आप कानून की रक्षा करते थे, लोगों से कानून का पालन करवाते थे, आज उसी विभाग के मंत्री, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी का, नड्डा जी का, गृह मंत्री जी का, अमित शाह जी का, शीर्ष नेतृत्व का, नीति निर्धारकों का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि इतना बड़ा बीजेपी का बहुमत है और तमाम सहयोगी दल हैं, उसमें इस मंत्रिपरिषद में मुझे शामिल किया है और जिन अपेक्षा उम्मीद आकांक्षाओं को लेकर प्रधानमंत्री जी ने विश्वास व्यक्त किया है, हम अपने कैबिनेट मंत्री श्री किरण रिजिजू साहब के साथ टीम स्पिरिट से काम करते हुए उनके विश्वास को पूरा करने का काम करेंगे। सर, एक सवाल हमेशा उठता है, तमाम कानून बने, इम्प्लीमेंट नहीं होता, कोर्ट में केस जो है वो लंबित रहते हैं, जल्द से जल्द नहीं सॉल्व होते, इसे लेके भी क्या कुछ आपके जहन में चल रहा है? क्योंकि आप कई सारे सजेशन पहले भी देते रहे। व्यवहारिक रूप से ये देखा जाता है कि कई बड़े कांड हुए, जैसे बेहमी कांड, रास्ता कांड, जो मैं यूपी को देखा करता था, उसमें कई बार ये हुआ कि वादी डेथ हो गई है, अभियुक्तों की डेथ हो गई है, फाइनलाइज नहीं हुआ। कारण बहुत से हैं उसके, मुकदमों की बढ़ती हुई जनसंख्या भी है, मुकदमों की भी ज्यादा है, इसके बाद समय पर पैरवी नहीं है, वादी रिपोर्ट लिखा देता है, फिर तारीखें लेने में लोग ज्यादा विश्वास करते हैं जबकि जल्दी नहीं निपटाते हैं। लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि कई जो बड़े कांड हुए हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट के साथ, मेरे संज्ञान में ये भी आया है कि महीने भर के अंदर फांसी भी हुई है। नए कानून प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों ने तो कल शपथ ली है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने तमाम ऐसे कानून जो इस देश में ब्रिटानिया हुकूमत के समय थे, रिलेवेंट थे, समसामयिक नहीं थे, वो उनके हित के थे, भारत की जनता के हित के थे, उनको एकदम समाप्त कर दिया है। संशोधन हो रहे हैं, सुधार हो रहा है, एविडेंस में भी कुछ चीजें शामिल हो रही हैं, आईओज स्मार्ट हो गए हैं। अब केवल वादी और गवाह के बयानों से नहीं हो रहा है, वादी के मुकदमे पर भी सजाएं हो रही हैं, गवाह हॉस्टाइल होने पर भी सजा हो रही है। आप देख रहे हो कि लाइट डिटेक्टर और इन चीजों को शामिल किया जा रहा है, डीएनए, फुटप्रिंट, फिंगरप्रिंट आदि चीजों का इन्वेस्टिगेशन में उपयोग हो रहा है। तो एक बहुत वादी तो एक 4 लाइन की एफआईआर कर देता है, लेकिन उसके बाद एक 500 पन्ने आईओ को काटने पड़ते हैं। फिर सबको, किसी को सजा देनी है तो भी सबके पक्ष को सुनना है, छूट रहा है तो भी सबके पक्ष को सुनना है, सब एक तारीख पर उपस्थित हों, ये भी बड़ा कठिन होता है। फिर लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाता है, गुस्सा कम हो जाती है, समझौते हो जाते हैं। तो ये भी एक लेट है, लेकिन हम लोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कोशिश करेंगे कि जनता को जल्दी से जल्दी, वादी का हित सर्वोच्च कार्य है, उसको जल्दी न्याय मिले। 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव, 7 मंत्री दिए गए, क्या लगता है लोगों की नाराजगी दूर करने की कोशिश की गई जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों के प्रति दिख रही थी? नहीं, 19 में दोबारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली, जो मैं अक्सर बचपन से देखता आया हूं कि साल भर में एक विस्तार होता था, देश दूसरी परिस्थितियों से गुजर रहा था तो 2 साल में होगा। अगर ये 20 में होता तो क्या आप यूपी का जिक्र करते? तो आप निश्चित तौर से कहते कि ये बिहार बंगाल को मद्देनजर रखते हुए। 4-6 महीने में हो जाता तो आप कहते दिल्ली राज्य को देख करके हुआ है। ये टाइमिंग है, संयोग है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव की पूर्व बेला पर, संध्या पर ये चुनाव हो रहे हैं। लेकिन 22 करोड़ की आबादी वाला देश है, 8 हरियाणा के बराबर है, दुनिया का 7वां राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां हम बात कर रहे हैं यहाँ से 5 किलोमीटर दूर यूपी गेट है। गंगा जी जब बक्सर पे होंगी तब तक राजधानी से चलो तो रात भर में अपने सूबे को पार कर पाते हैं, तो उचित प्रतिनिधित्व उनको मिला है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है, जो आप लोगों ने भी नहीं कभी सोचा था, और भाजपा पे तरह तरह के आरोप लगते रहते थे, इन 7 में 6 लोग ओबीसी और दलित समाज से आते हैं, तो ये राजनीतिक अंत्योदय काम करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। बघेल जी, जो पिछले चुनाव हमने देखे, यूपी में डिमांड आपकी वैसे ही ज्यादा रहती थी, कोई भी चुनाव हो लोग आपको बुलाते थे, प्रचार के लिए बुलाते थे, स्टार प्रचारक की भूमिका रहती थी, क्या लगता है उसमें और स्टार जुड़े हैं, इसका बड़ा लाभ 2022 में मिलेगा? मैं देख रहा हूँ कि 22 साल पहले मैं सांसद हुआ था, 23 साल पहले, उसके बाद देख रहे हैं कि प्रत्याशी लोग मांगते हैं, डिमांड करते हैं। और पिछले 3 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में 14 लोकसभा, 17 विधानसभा और 19 लोकसभा में 7 राउंड में पार्टी ने
इस लायक मुझे समझा कि 7 राउंड में स्टार प्रचारक रखा है। कई बार होता है कि फर्स्ट सेकंड राउंड वाले नेता जो होते हैं फिर थर्ड में नहीं, तो हमारी डिमांड कैंडिडेट के अनुसार हो रही है हमेशा, तो 7 राउंड में रहते थे। अब ये जो एक और वजन पैदा किया है प्रधानमंत्री जी ने, तो उसका प्रतिफल देने का प्रयास करूंगा। बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे एसपी सिंह बघेल जो साफ तौर पर कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने जो जिम्मेदारी दी है उस पर सफल होने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज, दिल्ली।